हमने कभी अपने ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचा था कि किसी दरगाह जहाँ पर एक बुजुर्ग लेटे हैं उनका कब्र जाके कुछ हिंदू भाई तोड़ लें, जिनको खुद को नाम नहीं पता, गेरुआ रंग पहनकर ये निकल गए हैं। इनको पता ही नहीं है किसका दरगाह तोड़ रहे हैं, किसकी मस्जिदें तोड़ रहे हैं, और इनको कहा गया है तोड़ने के लिए। चलो कायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। आपको डर है किसी से? तो फिर किस लिए बेटा? तो मुसलमान हिंदू के बीच में झगड़ा होता है तो जयशाह मार नहीं खा रहा है, नड्डा का बच्चा मार नहीं खा रहा है, शिवराज चौहान का बच्चा मार नहीं खा रहा है, आर अब्दुल का बच्चा खा रहा है, मार शर्मा जी का बच्चा खा रहा है। उनके बच्चे तो लंदन, अमेरिका, यूरोप में बैठे हैं। उसको पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है, वो दाऊद इब्राहिम का छोटा भतीजा होता। तुम जैसे लोगों की हिंदुत्व में जगह भी नहीं है। तुम जैसे पाखंडी, घटिया, तुच्छ किस्म के लोग कभी बाबा, पंडित, ब्राह्मण तो बन ही नहीं सकते। दंगों को प्लान करने वाला कपिल मिश्रा, दंगों को रूपरेखा देने वाला कपिल मिश्रा, और इन सब का कैप्टन अमित शाह हमारे नौकर हैं। प्रधानमंत्री हमारा नौकर है। कल को अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता हूं तो मैं भी चाकर ही बनूंगा, नौकर और चाकर ही बनूंगा, नौकर बनूंगा। आपका भगवान नहीं बन जाऊंगा, आपका खुदा नहीं बन जाऊंगा। जो अपने ही लोगों का घर जला रहे हैं, अपने लोगों का घर तोड़ रहे हैं। आज जो मैं रोया हूं, अगर मेरे आंखों से आंसू निकली है तो इसलिए निकली है कि अत्याचार करने का एक सीमा होता है जो सब कुछ पार हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डीके न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मुजाहिद। देश को एक पैटर्न की तरह देश के अलग अलग हिस्सों में देश को जलाने की कोशिश की जा रही है, और इन कोशिश में सबसे आगे रेस में कौन रहता है बेहतर आप इस चीज़ को जानते हैं। और इस बीच एक संत का सरेआम धार्मिक मंच से जो बयान आया देश के लिए काफ़ी शर्मनाक है, क्योंकि जो संत ने बयान दिया है कि हिंदू एक हो जाओ, हथियार उठा लो, इस तरह की बयान दिया। बयान के बाद जो है देश में जो है धार्मिक हिंसा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जिस तरह से रामनवमी के दिन देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा हुई, और साथ ही साथ देश के अलग अलग हिस्सों में जो है उपद्रवियों ने मस्जिदों पे जो है भगवा झंडा फहराया, और साथ ही साथ दिल्ली को जिस तरह से जलाया गया। इन सभी विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एनालिस्ट तौसीफ रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे सीधे से। तो तौसीफ भाई, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से एक पैटर्न के तहत पूरे देश में जलाया जा रहा है लोगों को? मुजाहिद, आपके व्यूअर्स को मेरा सलाम, प्रणाम। और बहुत गंभीर सिचुएशन है, क्योंकि अब पहले हम लोग इंटरव्यू देते थे तो एक इंटरव्यू में मज़ा आता था कि हाँ भाई ऑपोजिशन को टारगेट करना है, ये हमारा काम है कि ऑपोजिशन को टारगेट करना है। जब ऑपोजिशन कुछ गलत करता है तो उसको हम टारगेट करते थे। आज आप मुझसे क्या उम्मीद लेकर आए आप मेरे पास कि क्या मैं हिंदुओं को टारगेट करूं? तो क्या मैं वो जो बाबा वहाँ जो बैठा हुआ था वो सत्संग में, जहाँ पर लाखों हिंदू, मेरे भाई, मेरी बहनें, बच्चे वहाँ पर बैठे हुए थे और वो मुसलमान के ख़िलाफ़ बोल रहे थे कि ले जाइए, बुलडोज़र से मार दीजिए, हम ख़रीदेंगे। क्या आप लोग के पास पावर नहीं है? क्या आप लोग डर गए कि आप लोग मुसलमान को कुछ नहीं कर पा रहे? और उसने ये अभी तक एक बार भी वीडियो में ये नहीं कहा कि मुसलमान ने एक्चुअली किया क्या है। ये नहीं बोल पा रहा है कि मुसलमानों ने हमें मार दिया, या मुसलमान मंदिर में चढ़ गया, या मुसलमान ने क्या किया, वो मुझे दिखाइए। देखिए, वो 2-3 चैनल जो हैं, एक रिपब्लिक है, टाइम्स नाउ है, और वो सुदर्शन जो चैनल है वही दिखा रहा है कि मस्जिदों में हिंदू मार रहे हैं, रामनवमी के प्रोसेशन में मुसलमान पत्थर मार रहे हैं। ये 2-3 चैनल ही दिखा रहे हैं। मगर मैं उस सत्संग में जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मुसलमान ने आपको कभी तकलीफ़ दी? आज मेरे अंदर ताकत भी नहीं आ रहा है मुजाहिद कि मैं चिल्लाकर बात करूं, क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल चीज़ हो गया है। क्योंकि मैं कल से इतना परेशान हूँ। मध्य प्रदेश या राजस्थान या कोई एक शहर का वीडियो आया, शायद आपने भी देखा होगा, कि एक दरगाह के कब्र को तोड़ा जा रहा है। मतलब ये मेरे पास शब्द नहीं है। हाँ, हम देखा करते थे गाय के गोश्त को लेकर परेशानी हो रही है,
और हमने हमेशा से कहा कि गाय का गोश्त मुसलमान का खाना नहीं है। मुसलमान गाय का गोश्त ही खाए, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन, बंगाल रीजन में जो ये गाय का जो एक चलन चला था, वो गरीब लोग ने शुरू किया था, बिकॉज गरीबों के पास पैसे नहीं थे, तो वो मटन और चिकन नहीं अफोर्ड कर पाते थे, तो ये चलन शुरू हुआ। दिल्ली में तो, दिल्ली, बॉम्बे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बेंगलोर, वहाँ तो आज तक चलन नहीं है कि वहाँ पे सरेआम गोश्त बिक रहा है। बीफ को लेके आप कहते थे, समझ में आता था, लड़ाई होती थी। दाढ़ी रख रहा है, उससे लड़ाई होती थी। हम लोग कहते थे कि भाई काफ़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। हिजाब लेकर हुआ, हम लोग ने कहा ये भी नाइंसाफ़ी हो रही है। हलाल खाना लेकर हुआ, हमने कहा चलो ये भी नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारे बहनों का बुरखा को लेकर हुआ, हमने कहा चलो ठीक है। कश्मीर फाइल बना, कश्मीर फाइल में ये नहीं दिखाया गया कि वहाँ के औरतों को शलवार उतार के उनको उनकी बॉडी चेक होती, ये नहीं दिखाया गया। मुसलमान है तो सारी चीज़ें हो रही हैं। माँ बहनें हमारी वीडियो देखती हैं, मिलियन मिलियन व्यूज़ जाता है हमारे वीडियो का जब मैं कहता हूँ, मगर क्या करें, शर्म के आगे तो अब कुछ हम कर नहीं सकते। कल मगर मुजाहिद ऐसा हुआ है कि हमने कभी अपने ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचा था कि किसी दरगाह जहाँ पर एक बुज़ुर्ग लेटे हैं, उनका कब्र जाके कुछ हिंदू भाई तोड़ रहे हैं। ये शायद मेरी आँख, ये मतलब ये मैं रो नहीं रहा हूँ, ये मेरे आंसू नहीं है। ये आंसू इसलिए भी हैं कि हम जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं, सोने की चिड़िया कहते हैं, आज ये हो गया है कि बाबरी मस्जिद, चलिए डिस्प्यूट था, मुसलमानों ने लड़ा, बीजेपी ने लड़ा, हिंदुओं ने नहीं लड़ा, बीजेपी ने लड़ा, ठीक है, वो साबित कर दिया आपने। क्या बाबरी मस्जिद कोर्ट के ऑर्डर के बाद कहीं लड़ाई हुई? मुसलमानों ने दिल बड़ा किया, क्योंकि बगल वाले जो गुप्ता जी या शर्मा जी या केजरीवाल जी या अग्रवाल जी जो रहते, वो तो हमारे भाई हैं। हम क्या करें? क्या हम उन्हें मारें बाबरी मस्जिद के वर्डिक्ट के बाद? हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ना उन्होंने किया। मैं यही बार बार कह रहा हूँ, ये जब सत्संग में ये पाखंडी बाबा, ठीक है, इस चूतिए ने जब ये कहा कि हिंदू एक हो जाए, कैसे हो जाएगा हिंदू एक? क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, दो तरीके का हिंदू हो चुका है। एक तो जो हमारे साथ रहता है, खाता पीता है, एक जो भाजपा का गुण गाता है, संगी है, साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसको, वो अलग हिंदू है। तो क्या लगता तो ये नहीं, ये दो हिंदू एक साथ कैसे हो जाएंगे? मेरे अग्रवाल शर्मा जी या कुकरेजा जी या बॉम्बे में तमार जी, वो थोड़ी ना है, उन्होंने थोड़ी ना किया ऐसा। ये तो जिनको खुद को नाम नहीं पता, गेरुआ रंग पहनकर ये निकल गए हैं। इनको पता ही नहीं है किसका दरगाह तोड़ रहे हैं, किसकी मस्जिदें तोड़ रहे हैं, और इनको कहा गया है तोड़ने के लिए। इनको खुद मालूम है कि ये सारा साल चुप से बैठे हुए थे। इलेक्शन 2024 में है, और मुझे तो लग रहा है अभी से डर हो गया है कि मोदी जी हार जाएंगे। मगर मुजाहिद, आज मैं शायद मेरे कुछ फॉलोअर्स जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एज अ मुस्लिम, जहां हमारे नबी पाक हमें पीस और शांति सिखाते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि अगर मोदी जी, अमित जी, नड्डा जी, योगी जी, अगर बात सिर्फ और सिर्फ वोटों की है, मैं सारे मुसलमान से अपील करता हूं, और जो हिंदू आपको वोट नहीं देते, जो आपसे नफरत करते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि आपको वोट दे दे आपको वोट। कम से कम हम सुकून से तो रहेंगे। आपको जितना जो चीज़ बैंड करना आप बैंड करिए, मगर आप ये समझिए कि दिल्ली जो अभी 3-4 दिन पहले जो ड्रामा हुआ था वहाँ पे जो सुमित नामक बंदा, क्या नाम था मैं उनका भूल जा रहा हूँ, वो जो आईसीयू में एडमिट है, वो हिंदू बच्चा, आपका बच्चा तो एडमिट नहीं है, जय शाह तो एडमिट नहीं है, मोदी तो शादीशुदा है ही नहीं, या उनका कोई अफेयर था, मुझे नहीं पता, योगी तो उनको मालूम ही नहीं है फैमिली क्या होती है,
नड्डा जी मेरे ख्याल से शादीशुदा होंगे, अमित शाह का बेटा है, वो तो नहीं थे रैली में, वो तो मार नहीं खा रहे हैं। मार तो आप लोग खा रहे हैं, जो आप लोग यूं ही तलवार लेके निकल जा रहे हैं। कल को अगर मुसलमान हिंदू के बीच में झगड़ा होता है तो जयशाह मार नहीं खा रहा है, नड्डा का बच्चा मार नहीं खा रहा है, शिवराज चौहान का बच्चा मार नहीं खा रहा है, मार आपका बच्चा खा रहा है, मार अब्दुल का बच्चा खा रहा है, मार शर्मा जी का बच्चा खा रहा है। उनके बच्चे तो लंदन, अमेरिका, यूरोप में बैठे हैं, मर्सिडीज चला रहे हैं, एप्पल के लैपटॉप है उनके पास, आईपैड है गाड़ी में लगाए हुए हैं, गाड़ी में जब बैठते ठंडा एसी चलता है। आपका बच्चा तो ज़मीन में नंगे पांव दौड़ रहा है हिंदू को बचाने के लिए। तो आप खुद देखिए, आपके बच्चे के पास पैरों में चप्पल नहीं है, आपका मंदिर सदियों से था, पूजा सदियों से चलते हुए आ रहा है और वहीं चलेगा। आज आपको किसने कहा ये बात कि वहाँ पूजा बंद हो जाएगी? ये दिमाग लगाइए, जो चीज़ 4000 साल से चलते हुए आ रहा है। देखिए, इस्लाम को 14 साल हुआ, इस्लाम पहले भी था, हमारे नबी पाक के बाद इस्लाम बिल्कुल और फैला है। आप कहते हैं हिंदू हमेशा से था, ठीक है था, उस वक्त खतरे में नहीं आया, आज कैसे खतरे में आ रहा है? आपको ये कौन सिखा रहा है, कौन कह रहा है? आपके बच्चे नंगे पांव दौड़ रहे हैं रास्ते में, पुलिस उठा के ले जा रहा है, किसी के ऊपर पानी मारी जा रही है, कोई मुसलमान के साथ झगड़ा कर रहा है तो वो भी मर रहा है, मुसलमान भी मर रहा है। मगर जयशाह तो दुबई में बैठ के शेखों के साथ है, अरब के बच्चों के साथ खेल रहा है, वहाँ के जो अरब बिजनेसमैन हैं उनके साथ खेल रहा है, उनके साथ ठंडे रूम में बैठा है, खजूर के साथ अफ्तारी कर रहा है। और आपका बच्चा यहाँ रमज़ानों में मस्जिद तोड़ रहा है, मस्जिद के ऊपर चढ़ के नाच रहा है, तो मार तो खाएगा ना। अगर मैं वाराणसी जाकर मंदिर के ऊपर चढ़ के नाचूंगा तो मैं तो मार खाऊंगा ना, और मुझे मार खाने का बिल्कुल हक है, मुझे भगवान का श्राप लगेगा, तो उनको भी अल्लाह की बद्दुआ लगेगी। मगर जयशाह को तो बद्दुआ नहीं लग रहा है, क्योंकि वो तो मस्जिद पे चढ़ के नहीं कुछ कर रहा है, वो तो किसी मौलाना का दाढ़ी नहीं तान रहा है, वो तो नहीं कह रहा है कि बीफ स्टेक खाओ, वो खा रहा है कि नहीं खा रहा आपको क्या पता? भाजपा के कितने लोग बीफ स्टेक खा रहे हैं आपको क्या पता? मगर आप जो पालक पनीर खा रहे हैं वो भी हफ्ते में एक बार, 240 रुपये करके पनीर है, पर आपको वो भी नसीब नहीं हो रहा है। आपके बच्चे अच्छे कॉलेजे में नहीं पढ़ रहे हैं। 3-4 साल भाजपा का पैर चाटने के बाद, हिंदू 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 करने के बाद, आपका बच्चा केंद्रीय विद्यालय में नहीं जा सक रहा है, द हिंदू कॉलेज में नहीं पढ़ सक रहा है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, बताइए। 18 साल का बच्चा है, दिल्ली में जहांगीरपुरी में, उसके पास से एक बड़ा सरिया निकलता है। तो क्या जो जिस तरह से एक यंग जनरेशन के भीतर भी जो एक नफ़रत, जिसका अब वो नाबालिग भी नहीं हुआ है, उसके पास इतना बड़ा हथियार आता है, तो ये जो सारा खेल चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, देश के अलग अलग जगहों में, तो इससे कितना देश को नुकसान और खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए मुजाहिद, जब एक बच्चा अस्पताल में, घर में पैदा होता है, उसे नहीं पता वो कौन है, उसको नहीं पता उसका नाम राम होगा आज से कि रहीम होगा। पैदा होने के बाद जब वो पैदा होता है, उसका पालन पोषण हम करने के बाद उसको सिखाया जाता है कि तो मुसलमान हो कि हिंदू हो, तो ही ना उसका नाम हम रहीम रखते हैं, उसके कानों में अजान देते हैं। जब मेरा हिंदू बच्चा पैदा होता है, हमारा छोटा सा नन्हा प्यारा बच्चा पैदा होता है, तो उसको अमृत चखाया जाता है, गंगा जल से उसके मुंह पे थोड़ा लगाया जाता है, पवित्र काम है। कोई 10 घाट का पानी अपने हाथों में लेके उसके मुंह पे ऐसे छिड़कता है, तो उसको समझ में आता है मैं हिंदू हूँ। जब हम उसके कानों में अजान देते हैं पैदाइश के वक्त में, उसको समझ में आता है वो मुसलमान है। तो जिस बच्चे के बारे में आप बात कह रहे हैं कि उसके पास से इतना बड़ा सरिया निकला, उसको तो नहीं पता था कुछ कि रामनवमी में हमें लड़ाई करना होगा, हमारे त्यौहार में हमें लड़ाई करना होगा, उससे तो नहीं पता था। हमें मुसलमान से लड़ाई करना था, उसे तो नहीं पता था। ये तो बैठ के हम क्लास दे रहे हैं कि मुसलमान की आबादी बढ़ रही है, मुसलमान की आबादी अगर आज 15% से लेकर 30% मुसलमान की आबादी नहीं है, 30% माइनॉरिटी की आबादी है, 15 या 16% सिर्फ मुसलमान हैं भारत में। तो उनको सिखाया जा रहा है कि 30% की आबादी है, गजनावे हिंद हो जाएगा,
भैया गजनावे हिंद के लिए पाकिस्तान से हाथ मिलाना पड़ेगा। और कौन मुसलमान इंटरेस्टेड है पाकिस्तान से हाथ मिलाने के लिए भैया? उरी अटैक में किसने, कौन सा मुसलमान रो रहा था कि आपने पाकिस्तान में अटैक क्यों कर दिया? किसी ने। हमें भारत से मतलब है, हम भारत में पैदा हुए और मरने के बाद भी हम मट्टी में ही जाएंगे। कोई जलेगा मगर हम मट्टी में जाएंगे और भारत के इस पवित्र धरती में, इस पाक मट्टी में ही हम दफन होंगे। उस बच्चे को तो कुछ नहीं पता था कि करना क्या है। उस बच्चे के हाथ में तो 2000 रुपया, कुछ खाने की चीज़ें, ये बताया गया है कि वहाँ से मुल्ला आ रहे हैं, मुल्ला के ऊपर अटैक करना है, ये कट मुल्ला हैं, ये मुसलमान हैं, इनके ऊपर अटैक करना है, और अटैक करने के बाद तुम लोग वहाँ लेट जाना और कहना कि तुम मार खाए हो। तो ये सिखाया जा रहा है। मेरा हिंदू भाई पैदाइशी मुझसे नफरत करता है क्या? मेरे जो बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं वो सारे हिंदू हैं। 3-4 मुसलमान होंगे हमारे, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, जो मेरे घर पे आते हैं, जो हमारे साथ खाना खाते हैं। कई बीफ खाते हैं, कई बीफ नहीं खाते हैं। तो जब वो आते हैं हमारे घर में बीफ नहीं बनता, उनको इज्जत दी जाती है इसी के लिए। और रही बात वो चूतिया जो मेरे 10,000 मासूम हिंदुओं के साथ बैठ कर ये सिखा रहा है कि तुम हाथ में सरिया ले लो, हाथ में भुजाला ले लो, हाथ में रॉड ले लो, बुलडोज़र ले लो, हथियार। वो राम का कभी फॉलोअर नहीं हो सकता मुजाहिद, कभी नहीं हो सकता। वो शिव की भक्ति कर ही नहीं सकता। वो चूतिया तो मुझे कहीं और भी दिख जाए, उसको तो मैं कंटाप लगा के दूं जोर से, और वो कुछ कर भी नहीं पाएगा मेरा। और मेरे सारे हिंदू भाई, जब मैं उनके सामने भी इसको मारूंगा ना जी, उसके कंटाप में, तो सारे हिंदू भी चुप हो जाएंगे, कहेंगे कि ये कैसा बदतमीज है। वो गलत बात कर रहे हैं तो सरकार तो उसको, कौन सी सरकार? मोदी सरकार जो ये सारा काम करवा रही है। कौन सी सरकार? हम तो बाइडेन के सरकार में नहीं रहते ना, जो बाइडेन, हम तो मोदी के सरकार में रहते ना, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं। तो जब वही गलत कर रहे हैं और वही उकसा रहे हैं, वही ये क्लासेस दे रहे हैं, आपका कातिल अगर वही वकील निकला तो आपको क्या हक होगा? आपके हक में क्या फैसला आएगा? कुछ फैसला नहीं आने वाला, क्योंकि आपको जिसने मारा वो आपका कातिल भी है और आपका लॉयर भी है। तो यही बात हो गया ना। लोग सवाल भी उठा रहे हैं, अगर इसी जगह पे कोई मौलाना होते या कोई अदर कम्युनिटी के लोग होते तो अब तक लटका नहीं भाई। अब तक वो पब्लिक मार खाता, उसको पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता। वो दाऊद इब्राहिम का छोटा भतीजा होता, मिलिटेंट होता, अब तक उसको अरेस्ट कर लिया जाता, घर से नंगा उठा के मारा जाता। मुसलमान के साथ ज्यादती हो रही है। और मैं मोदी जी से यही पूछना चाहता हूं कि आपको वोट चाहिए तो आप ये साफ साफ कहिए कि हमें वोट दीजिए। आप विभाजन करके वोट लीजिएगा तो ऐसे भी तो वोट है आपके पास। आप मुझे ये बताइए, 15% सिर्फ मुसलमान है। अगर 15% आपको नहीं भी देता है वोट, क्यों मार रहे हैं आप मुसलमानों को? मत नहीं देगा वोट तो आपको नहीं देगा, फिर भी तो आपके पास उस माइनॉरिटी में क्रिश्चियंस हैं, जैन हैं, सिख हैं, देंगे तो आपको वोट। 85% तो वोट है आपके पास, आपको उसमें क्यों डर लग रहा है? और मुसलमान को आप डरा रहे हैं, हमें भी डर लग रहा है। हम दे देंगे वोट आपको, कोई मसला नहीं है। एमपी इलेक्शन में अगर आपको वोट चाहिए, आप हमें वादा कर दीजिए कि आप हमें मारिएगा नहीं भैया, आप हमें मारिएगा मत, क्योंकि आपको तो हम मार नहीं सकते, आपको तो हम मार नहीं सकते। मगर दोस्त ऐसा है ना, अगर कलकत्ते शहर में ये सत्संग में ऐसा कोई अगर बोलते हुए दिख गया ना, तो उसकी तो खैर नहीं है, वहीं चीर देंगे उसको। और कलकत्ते शहर में जो सत्संग होता है ना, वहाँ के लंगर में मुसलमान भी खड़े रहते हैं लंगर बांटने के लिए, क्योंकि उस सत्संग को पता है कौन मोहम्मद है, कौन राम है, कौन रहीम है। और कलकत्ते में ये सब नहीं चलता, तो मुझे मालूम है बंगाल में चलेगा भी नहीं। कोशिश किया था कुछ दलालों ने, बिल्कुल फ्लॉप हो गए, इसी के लिए 70 सीट से नीचे रह गए। और अगर तुम मुझे दिख गए ना दोस्त कहीं ये सब बोलते हुए कि हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान को मारने की तैयारी है, कंटाप खाओगे बेटा। और ऐसे खाओगे कि पता भी नहीं चलेगा कि आ रहे हो कि जा रहे हो, और कहाँ से बोलोगे कहाँ से निकलेगा वो भी समझ में नहीं आएगा। और कोई हिंदू तुम्हें सपोर्ट नहीं करने वाला, याद रखना। तुम जैसे लोगों की हिंदुत्व में जगह भी नहीं है। तुम जैसे पाखंडी, घटिया, तुच्छ किस्म के लोग कभी बाबा, पंडित, ब्राह्मण तो बन ही नहीं सकते। तुमसे घटिया एक कुत्ता भी नहीं हो सकता, तुम जितने घटिया हो। और तुम जैसे बात को बिल्कुल बिगाड़ रहे हो, हमारे संविधान को बिगाड़ रहे हो, हमारे देश की सुख शांति को बिगाड़ रहे हो। मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूँ
अगर बात सिर्फ वोट की है, आप ले लीजिए वोट, मुसलमान आपको वोट दे देगा, मगर आप मुझे ये गारंटी दीजिए कि आप फिर भी मुसलमान को मारते रहेंगे। नासिक के कमिश्नर ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर, संविधान कहता है कि वो उसके हाथ में है, कोर्ट जब तक फैसला नहीं करता लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए वो संभालेंगे नासिक के लॉ एंड ऑर्डर को, कि 5 मिनट के अंदर में अगर अजान होता है तो उसके 5 मिनट आगे और 5 मिनट पीछे कोई भी स्पीकर से प्रोग्राम नहीं होगा, ना हनुमान चालीसा चलेगा। मैं तो उन्हें उस कमिश्नर को बताया जा रहा है, नहीं, कैसे हिंदू विरोधी? बीजेपी आईटी सेल के लोग जो है उसे उन्हें ट्रोल कर रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी है। एक सच्चे भारतीय जब भी कुछ बात बोलता है तो हिंदू विरोधी ही तो हो जाता है। मुझे आप ये बताइए कि आप हनुमान चालीसा चलाना चाहते हैं, चलाइए ना। अजान तो शुरू से चलते हुआ आया था, बंद करना है आप बंद करिए ना। मगर अगर आपको अगर आपको डेसिमल से प्रॉब्लम है तो आप बताइए कि पॉल्यूशन हो रहा है। अगर आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि ये बंदा अपने खुदा को 5 वक्त याद करता है और इसके खुदा इसको कहते हैं कि तुम आओ मेरे तरफ, तरक्की के रास्ते में चलो, कामयाबी के रास्ते में चलो, मुझे याद करो, आप भी करिए, आप भी करिए, आप भी गायत्री मंत्र लगाइए। हम आपके गायत्री मंत्र का वेट करेंगे, हनुमान चालीसा का वेट करेंगे, फिर अजान देंगे। या अगर मेरा अजान का वक्त आ गया तो आप वेट कर लीजिए, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कोई वक्त नहीं चाहिए, गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए कोई वक्त नहीं चाहिए, सत्संग करने के लिए कोई वक्त नहीं चाहिए। एक शुभ मुहूर्त निकलता है सत्संग करने के लिए, वो ठीक है, मगर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए कोई शुभ मुहूर्त तो नहीं चाहिए। 5 मिनट अजान के लिए रुक जाइए, या आप अजान से पहले दे दीजिए। आप मेरे बड़े भाई हैं, अजान से पहले आप हनुमान चालीसा चला दीजिए। एक जो सवाल बार बार उठता है, दिल्ली दंगाओं में जिस तरह से कार्रवाई हुई, एक तो पुलिस के पास परमिशन नहीं था, पुलिस परमिशन नहीं था तीसरे बार जुलूस निकालने का, उसके बावजूद भी जुलूस निकाला गया। और साथ ही साथ में जो कार्रवाई हुई, 2 दिन तक एक तरफा कार्रवाई होती रही, मगर अब जो है कार्रवाई कहीं ना कहीं दूसरे तरफ देखने को मिल रही है। मगर जो देश का मीडिया है अभी भी इस चीज़ को छुपा रहा है कि गलत हुआ है, मतलब कि ये जो जुलूस निकला था वो जुलूस विदाउट परमिशन निकला था, इस चीज़ को दिखाने को तैयार नहीं है। और लगातार एक ही तस्वीर दिखा रहा है कि पत्थरबाजी हुई, राम भक्तों पे पत्थरबाजी हुई, हनुमान भक्तों पे पत्थरबाजी हुई, अलग अलग तरीके का ट्रेंड चलाने की कोशिश की जा रही। तो कैसे देखते? पुलिस प्रशासन ने साफ साफ कहा, जो स्पेशल कमिश्नर हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि 2 रैली की परमिशन ली गई थी। एक रैली की परमिशन 15 तारीख को ली गई थी, जिसको हमने ग्रांटेड नहीं दिया। और फिर वो तीनों रैली एक साथ होने के बाद उस एरिया से गुजर रही थी। देखिए मुजाहिद, मुसलमान एरिया से अगर गुजरेगा रामनवमी, आप मना नहीं कर सकते, मैं इसके साथ हूँ। भारत सबका है। कल को क्या मैं ईद का कपड़ा पहन के नमाज पढ़ के क्या आपके हिंदू एरिया से गुजर नहीं सकूंगा? ये कौन सी बात हुई? हिंदू जहां से, भारत का कोई भी नागरिक जहां से चाहे वहीं से प्रोसेशन निकाल सकता है, और कोई मुसलमान बदतमीजी नहीं कर सकता। और मैं जानता हूं कोई मुसलमान बदतमीजी करेगा भी नहीं। मगर ये जो जाली हिंदू हैं, ये जो नकली हिंदू हैं, ये जब वहां से निकले तो उन्होंने वहां पर ड्रामा किया और इसका रेपिकेशन निकला। और जहां जहां मेरे भाई कपिल मिश्रा, जहां वो चूतिया कपिल मिश्रा, सॉरी मैंने भाई कह दिया, उसको बुरा लग जाएगा शायद, चूतिया कपिल मिश्रा, तो जहां जहां ये चूतिया कपिल मिश्रा जाएगा वहां तो लड़ाई लगेगी। ये तो इसमें स्पेशलाइज कर लिया इसने। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान के मार में देर है पर अंधेर नहीं। एक दिन ये लोग ऐसा मार खाएंगे, ऐसा मार खाएंगे कि उफ और आ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप दंगों के कन्वीनर कपिल मिश्रा को बता रहे हैं? कन्वेनर नहीं, दंगों को प्लान करने वाला कपिल मिश्रा, दंगों को रूपरेखा देने वाला कपिल मिश्रा, और इन सब का कैप्टन अमित शाह, देश के गृह मंत्री हैं। तो गृह मंत्री हैं तो क्या मेरे सर में चढ़ के मूतेंगे क्या? हमने वोट दिया, उनकी क्या औकात थी? अरे भैया मुझे एक बात बताइए, नूपुर शर्मा बीजेपी की स्पोक्स पर्सन कह रही थी कि ये मुसलमान को काफी बेनिफिट दिया गया मोदी को। आपने एहसान थोड़ी ना किया। आपके बाप के घर से पैसा आ रहा है क्या मुसलमान को अगर दिया जा रहा है तो, या मेरे हिंदू भाई को दिया जा रहा है? आप भारत के 130 करोड़ के नागरिक में अगर कोई भी राशन बांट रहे हैं, आपका 1 रुपया आपके बाप का नहीं है, ना मेरे बाप का है।
ना आपके बाप का है, किसी के बाप का पैसा नहीं, सरकार का पैसा है और सरकार का पैसा सरकार में खर्च होगा और यहाँ के नागरिक के ऊपर खर्च होगा। ये अलग बात है कि आपको देने का मूड नहीं है तो नहीं दे रहे हैं, आपका मूड है तो आप दे रहे हैं, वरना किसी बाप की औकात नहीं कि हिंदुस्तान के नागरिक को और भारत की जनता को खाना खिलाए बैठकर। सब अपना खटते हैं, अपना खाते हैं, किसी का बाप का नहीं खाते। तो ये मत बोलिए होम मिनिस्टर हैं या गृह मंत्री हैं, बचपन से पैदा होते हुए गृह मंत्री नहीं बन गए थे, अब जाकर बने, वोट मिला है उन्हें, चाहे वो चोरी किया चाहे जैसे भी किया। एट प्रेजेंट ही इज द होम मिनिस्टर एंड वी डू रिस्पेक्ट हिम। मगर आप ये बदतमीजी करेंगे तो मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूं, मैंने ये कहा कि सर पे चढ़कर आपको मूतने का परमिशन हमने नहीं दिया है, आपको हमने नहीं दिया है, हमने आपको काम करने का परमिशन। आप नौकर हैं, नौकर। कौन है आप? नौकर हैं आप हमारे, देश के गृह आप हमारे नौकर हैं। प्रधानमंत्री हमारा नौकर है। कल को अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता हूं तो मैं भी चाकर ही बनूंगा, नौकर और चाकर ही बनूंगा, नौकर बनूंगा। आपका भगवान नहीं बन जाऊंगा, आपका खुदा नहीं बन जाऊंगा, आपका नौकर ही बनूंगा। और नौकर जब नौकर बनता है तो उसको नौकर की तरफ पेश आना चाहिए। ये उंगली उठा के ए भाई, ए ब्लू शर्ट, ए भाई, नहीं, आपको प्यार से बोलना चाहिए, भैया मैं आपसे हाथ जोड़कर बोल रहा हूं। जैसे आप भीख मांगने आते हैं ना वोट के वक्त में, आपको ऐसे ही बात करनी चाहिए अपनी जनताओं से। अपॉइंटमेंट नहीं मिलना चाहिए। तो आप दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड कपिल शर्मा, अमित शाह, योगी, सिर्फ दिल्ली दंगा क्यों? मध्य प्रदेश में मासूमों के घर जला दी गई, बुलडोजर तोड़ दिया गया, योगी ने 40 घर जला दिया। इसका कौन मास्टरमाइंड है? सीएम कौन है? एक योगी है, एक सीएम आपका शिवराज चौहान है जिसको मामा कहते हैं। थू ऐसे मामा पे जो अपने बच्चों को का घर जला रहे हैं, वो पूरे मध्य प्रदेश के मामा कहलाते हैं। अगर ऐसे मामा हैं तो ऐसे मामा की ज़रूरत नहीं है। बाँझ होना अच्छा है ऐसे मामा से, बच्चा ना हो तो फिर वो ठीक है, मगर ऐसे मामा पैदा ना हो जो अपने ही लोगों का घर जला रहे हैं, अपने लोगों का घर तोड़ रहे हैं। आज जो मैं रोया हूँ, अगर मेरे आंखों से आंसू निकली है तो इसलिए निकली है कि अत्याचार करने का एक सीमा होता है जो सब कुछ पार हो चुका है। इससे ज़्यादा खराब, इससे ज़्यादा अफसोस मुझे नहीं हो सकता। बहुत ही अफसोस की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे तौसीफ रहमान जिनका कहना आप लोगों ने सुना। मगर सवाल महत्वपूर्ण ये है कि देश में एक दो तरह की कानून व्यवस्था चलती है। एक तरफ जो है मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, दूसरे तरफ एक भरे मंच से 20 से 30 हज़ार के मंच से एक संत जो है नफरती बोलते हैं, मगर उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मगर कोई अगर इसके जगह आप कल्पना कीजिए कोई मुसलमान होता तो उसके ऊपर अभी तक न जाने कितने कितने सेक्शन लगा देते, अभी तक क्या क्या हाईलाइट कर दिए होते देश की मीडिया और देश के जो है तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, तब तक का देखते रहिए द DK।